एक दोस्त ने मुझे कहा कि मिसबा आप काफ़ी सोशल हैं, तो आप काफ़ी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स का हिस्सा होंगी। तो मैंने कहा जी, काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं लोग, खुद ही बिना पूछे ही बाज़-औक़ात कर देते हैं। तो वो कहती कि मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं, तो वो आप प्लीज़ सेल करवा दोगी? मैंने कहा कि आपने बिज़नेस शुरू किया है कपड़ों का? कहती नहीं। तो मैंने कहा क्या आप किसी के बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहती हैं? कहती नहीं। मैंने कहा तो फिर खैरियत है, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक बड़ी अनोखी बात है कि इंसान अपने कपड़े बेचे। तो मैंने कहा कि खैरियत है सब, कोई खुदा न खास्ता ऐसी ज़रूरत तो नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों बेच रही हो? क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, माशाल्लाह से फाइनेंशियली स्टेबल है वो। तो मैंने कहा फिर क्यों कर रही हो? तो जब लिए थे तो अब इनको यूज़ कर लो। तो वो कहती कि असल में मैंने सोशल मीडिया से सेल्स लगी हुई थी, तो मैंने काफ़ी सारे ख़रीद लिए और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो इतनों की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इतने कपड़े क्या करने हैं, तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको सेल कर दूँ। अच्छा, मैंने कहा अब आप कितने में? कहती मैं कम प्राइस में सेल कर दूँगी, लेकिन ये है कि मैंने इतने सारे पैसे उस पे लगा लिए हैं। तो सेल्स देख के तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इतने पैसे खर्च कर लिए हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनको बेच दूँ। अच्छा, दिस इज़ हाउ कि जो कैपिटलिज़्म है वो हम पे असरअंदाज़ हो रहा है। जो जैसे हम घर से निकलते हैं ना, हमें ब्रांडिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है, हमें हर तरफ ब्रांड्स के इश्तिहार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहाँ पे एड्स नज़र आती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे ज़हन में बस ये चीज़ आती रहती है, बार बार वो डालते रहते हैं कि ये चीज़ तो हमें बड़ी कम कीमत में मिल रही है, ये तो बड़ी कम कीमत में मिल रही है। भाई सोचने की बात है, क्या वो पागल हैं? वो क्यों हमें रियल प्राइस से कम कीमत में चीज़ देते हैं? वो असल में हमें ट्रैप कर रहे होते हैं। और ये जो एडिक्शन है ना, जिस तरह से कोई और एडिक्शन होती है, कोई नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, कोई किसी भी तरह का, आइस का जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक नशा है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी चीज़ है कि बस बंदा सोचता है कि अच्छा मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं तो चीज़ों को देख रहा हूँ, मैंने कौन सा कुछ लेना है। लेकिन वो देखते 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 बंदे को लगता है कि भाई ये चीज़ तो बहुत सस्ती मिल रही है, ये मैं ले लूँ। और इस तरह कर कर के कुछ लोग जो हैं गैर ज़रूरी चीज़ें ले लेते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया है कि उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि सस्ती मिल रही है। अच्छा देखिए, अब सस्ता, बेशक बहुत कुछ सस्ता मिल रहा है, जब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों लूँ? नॉर्मल बंदा तो नहीं लेता, लेकिन जो बंदा एडिक्टिव होता है शॉपिंग का, उसको उस वक्त में लगता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। और अब तो हमें इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सेल गेम तो खेलते हुए बड़ा अरसा हो गया है, हम जिसे कहते हैं बूढ़े होने वाले हो गए हैं। पहले होता था कि लोग सेल की लोगों को समझ नहीं होती थी, अब तो मेरा ख्याल है कि समझ आ जानी चाहिए। देखिए, कई जगहों पे तो मैंने देखा है कि मुझे दोस्तों ने बताया है कि ये चीज़ इतने में थी, जब हम सेल में गए हैं तो उसका टैग जो है वो चेंज कर दिया था। अच्छा, अगर कोई ब्रांड ऐसा नहीं भी करता तो वो ये करते हैं कि अगर एक चीज़ है ना, सपोज़ 4000 की चीज़ है, तो वहाँ पे उसकी कीमत 12000 होगी। अच्छा, 12000 में कुछ लोग होंगे जो न्यू अराइवल्स में उसको ख़रीद लेंगे। 12000 से फिर वो 50% भी अगर ऑफ़ कर देते हैं तो वो 6000 की होगी, 2000 तो उन्हें फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। हम अगर 50% ऑफ पे भी लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम जो है चीज़ मुफ्त ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुफ्त भी चीज़ें मिल रही हैं तो जो स्क्रॉलिंग, घूमना, बिला वजह टाइम तो ज़ाया हो रहा है ना। अगर वो कहते हैं ना, इफ़ इट कॉस्ट नथिंग इट कॉस्ट योर टाइम, हमारा टाइम तो लग रहा है ना। तो कोशिश करें कि पहले इस चीज़ की ज़रूरत हो फिर उसकी शॉपिंग करें। बिला वजह जो है स्क्रॉलिंग करना, बिला वजह मार्केट में घूमना, ये देखने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एडिक्टिव हो जाते हैं और वो एडिक्शन में फिर गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। वो उस वक्त लग रहा होता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन वो गैर ज़रूरी होती है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। हमें जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि पागल बनाया जाता है। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स बिल्कुल मुफ्त नहीं होती, ठीक है। कुछ भी हो, हमें पहले देखना चाहिए कि हमें उस चीज़ की नीड है कि नहीं। अगर हमें
ضرورت نہیں ہے نا چیز کی، تو اپنے ٹائم کو بچائیں، اپنے پیسوں کو بچائیں، اپنی انرجیز کو بچائیں، اور تھوڑا سا سمجھیں کہ ہمیں کیسے یوز کیا جا رہا ہے۔ ضرورت کی چیز ضرور لیں۔ دیکھیں اب اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات کہ یہ تو خواتین کے خلاف پوسٹ ہو گئی ہے، یہ تو ایسے ہو گئی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز کسی پورے گروپ کو ہم نہیں لے سکتے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے اگر ہم کہہ دیں کہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں تو یہ کہیں کہ یہ سارے ڈاکٹرز کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کسی لائر کو کہہ دی جائے تو کہ یہ پورے سب لائرز ہی گندے ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ہمیں کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، کوئی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، ہم دیکھیں کہیں ہم میں تو نہیں ہے، اگر تو ہم میں ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اگر تو آپ کو آن لائن شاپنگ کی یا ویسے شاپنگ کی ایڈکشن ہے، ایڈکشن کی نشانی یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے، جب آپ کا لاجیکل برین کام کرتے ہیں، آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے خرید لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ باقاعدہ پلان کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خریدتے ہیں، تو یہ نارمل ہے۔ اوبویسلی چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے خریدنی تو ہے، لیکن پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، یور انرجی اینڈ یور منی۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے گھروں میں بہت پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں گھروں میں لڑائیوں کی میرے نزدیک 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک غربت اور ایک جہالت۔ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، جاہل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ڈگری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ علم والا ہے۔ تو جو غربت جو ہے، اور جو غیر ضروری شاپنگ اور غیر ضروری پیسوں کا استعمال جو ہے، وہ ہمیں غربت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہمارے بجٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور جب بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اوبویسلی گھروں میں پرابلمس ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔